पता है जिसकी तलब आसान कि मुझे जिसकी तलब है वो कोई मुश्किल से नहीं, क्योंकि कथा सुनाना बहुत सरल है, पर ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ी पे कोई बिरला ही कोई बिरला, और जो चढ़ जाए उसकी 84 लाख योनियों से हमें डर ही नहीं लगता। हमें सांप से डर लगता है, बिच्छू से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है, पर क्या 84 लाख योनियों से डर लगता है? अभी यहाँ से सांप गुजर जाए, हम लोग 4 दिन तो सोचेंगे भाई सत्संग जाऊँ कि नहीं जमाया है सांप ने, क्या इतना डर है। सांप करेगा क्या? मैक्सिमम क्या करेगा? मुझे डस लेगा, मैं मर जाऊँ, राइट? और क्या करेगा? क्या और कुछ कर सकता है वो? मैक्सिमम मुझे डसेगा, मैं मर जाऊंगा। तो अगर मेरी मरने की तैयारी है तो मुझे सांप से डर क्यों नहीं? इसीलिए कल जो बोला, खाली जीतों को नहीं, इसको, उस जानवर को, उसको भी क्या प्यार की जरूरत है। सांप को वश करने के लिए क्या बजाया जाता है? बीन। वो बीन से सांप को, अगर जहरीले सांप को वश किया जाता है तो मैं इंसान को वश नहीं कर सकता। तो वो तो नहीं ये ऐसी नहीं ये तो ऐसा ही मत करेंगे। हम पहले ही नेगेटिव डाल के दूध रखा, उसमें नींबू डाल के रखते हैं, बताइए कौन नींबू डाल के दूध में रखता है? उन्होंने दूध फट जाएगा, इतनी समझ है, तो मेरे रिश्ते रोज फट रहे हैं, मैं उसको संभालता नहीं, पहले ही निचोड़ देता हूँ नींबू नेगेटिविटी डाल के। फिर बोलता देखा ना, मैंने तो पहले ही बोला था, सुनेगी नहीं। पहले सोचा हाँ सुनेगी नहीं, फिर बोलने जाती हूँ सुनेगी नहीं, फिर हम बोलते देखा मैंने तो बोला था। क्यों नेगेटिव डाल के फिर बोलते हो? बोलो बोलेगा परमात्मा, सुनेगा परमात्मा। किसी किसी को फिर क्या होता है, कुछ लोग पूछते हैं कि आप बोलते हो भाव अच्छा डालते, पर वो तो उसको पहुंचता नहीं है। तो क्या होता है उसके और हमारे, समझो अभी हम सामने सामने बैठे हैं, मैंने इनको फूल दिया तो फटाफट पहुंच जाएगा, पर इनके और उनके बीच में ये बैठे हैं तो पहले इनको फिर उनको, राइट? अच्छा मेरे को लास्ट तक फूल पहुंचाना है तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा? यहाँ सरल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर जाके पहुंचेगा ना। पर अगर पहुंचाना है तो तरीका है, ये यहाँ से दिया कितनी देर लगी, पर ये यहाँ से वहाँ जाएगा, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? हम लगाते हैं ना टाइम, थोड़ी बोलते हैं जितनी देर में इधर पहुँचा और उतनी देर में उधर क्यों नहीं पहुँचा, वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। तो कुछ लोग क्या होते हैं, आप भले सरल, आपका स्वभाव सरल है, आपने भाव भेजा, लेकिन उसके और आपके बीच में जो डिस्टेंस है नेगेटिविटी का, वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान का पहला सबक गुरु बोलता है क्या है? धीरज। ये धीरज का रास्ता है, इसमें जल्दी होगा ही नहीं। और जल्दी करके करना क्या है? हम दुनिया में भी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करो, अरे भाई जल्दी जल्दी करके कहाँ जाना है, क्या करना क्या है संसार में? जल्दी 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 संसार के कामों में जल्दी जल्दी करते हैं, ज्ञान के कामों में हो रहा है, चल रहे हैं, सत्संग हो जाते हैं, हम समझते हैं हम दूसरों से बेटर है ना, दूसरे लोग सत्संग नहीं जाते, हम तो सत्संग जाते हैं, बेटर है। और उस बेटरमेंट का किया क्या मैंने? बेटर है नो डाउट, नहीं जाते अच्छा है, हम जाते हैं, पर उसके आगे क्या? उसके आगे निश्चय कब करूँगा मैं? जिस दिन सच में डर लगेगा ना 84 लाख योनियों से, उस दिन संसार ऐसे छूटेगा कि पता भी नहीं चलेगा कि छूट गया। छोड़ना क्या? घर छोड़ के मुझे जंगल में जाके नहीं बैठना, मुझे तपस्या ऐसे करके क्या करना, क्योंकि घर के काम घूम रहे हैं अंदर। इससे अच्छा है चलती फिरती तपस्या हम क्यों नहीं करते? खाना बनाइए ना, किसने मना किया? पर क्या समझ के खाना बनाते? किसके लिए खाना बनाते? घर वालों के लिए खाना बनाना है, मैं ही मर रहा हूँ, मैं ही खप रहा हूँ, मुझे तो खाना बनाना है, सवेरे से लगी हूँ, लगे तो वैसे ही हूँ। पिक्चर आई थी ना, लगे रहो मुन्ना भाई, आई थी ना, तो आप भी लगे तो वैसे ही हो ना। तो अच्छा है प्यार से लगो, अच्छा है भाव से लगो, अच्छा है रोज रोज यही सोचना बेटी को क्या पसंद, बेटे को क्या पसंद, पति को क्या पसंद, ये क्यों नहीं सोचते परमात्मा को क्या पसंद? उसके लिए अगर मैं खाना बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, उसके लिए खाना बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, फर्क है। पर हमें याद ही क्या आता है, इसको क्या पसंद, इसको क्या पसंद, मेरे को क्या पसंद, बस वो बनाएंगे। तो वो क्या बनेगा? वो खाना ही बनेगा, भले कितना ही स्वादिष्ट खाना हो, अगर उसमें प्रेम का भाव नहीं है तो वो खाना खाने तक ही रह जाए। पर उसमें प्रेम का भाव डालो, प्रसाद बन गया, फिर खाओ ना आराम से। हम
खड़ा प्रसाद खाते हैं ना, गुरुद्वारे जाते हैं लंगर में, वहाँ से हम प्रसाद लेके आते हैं, ठीक है, और वही आप घर में बनाते हो, तो आप खुद बोलते हो अरे मैंने घर में बनाया और वहाँ खाया, बहुत फर्क था। क्या फर्क था? घी वही था, आटा वही था, पानी वही था, फिर क्या फर्क था? क्योंकि वहाँ पे जब प्रसाद बना तो वहाँ पे क्या चल रही थी? गुरु की वाणी चल रही थी। हम छोटे थे, हमने अपने बड़ों को देखा था, वो बनाते भी थे ना, तो क्या बोलते थे? वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। आप सब जानते हो, लेकिन आजकल हम सब भूल गए। हमें लगता है क्या जरूरत है, पर उससे आपका खाना पवित्र हो रहा है, आपकी थॉट्स पवित्र हो रही है, आपका मन पवित्र हो रहा है, और आपका खाना प्रसाद बन रहा है। प्रसाद आपका बच्चा खाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो भी धीरज में आ जाएगा। और आप प्रसाद बना रहे हो तो धीरज में ही बनाओगे। आप हलवा बनाओ, थोड़ी गैस फास्ट रखो, क्या हो जाता है? जल जाए। और कम पे क्या लगता है? टाइम लगता है, तो हम हो जाते हैं अधीरज, बोलते हैं थोड़ी बीच में फास्ट कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ी बीच में फास्ट तो आपने कर ली, तो आपकी जो मेहनत थी, आपने इतना प्योर घी डाला था, गैस जलाई थी, अपना टाइम दिया था, शक्कर डाली, उसका क्या हुआ भैया? जरा सी इतनी सी बात से आपकी इतनी मेहनत में पानी फिर जाता है। उसी तरह से ये जो आप तपस्या कर रहे हो, ये बहुत अच्छी है कि हम तपस्या करें, रोज घर को छोड़ के इधर बैठे, लेकिन उसके बाद क्या? फिर गैस फास्ट कर देते हैं, भाव तो पहुंच ही नहीं रहा, तो क्या नेगेटिविटी में आ जाओ? तो वहाँ पहुँचेगा उसको। अच्छा, मैं सारा दिन नेगेटिव रहूँ, सारा दिन फोड़ कर, ठीक है, मिलेगा क्या? ये तो हम सालों से करते आ रहे हैं, कुछ मिला है तो और कंटिन्यू करें क्या? हाँ, ये चीज़ की मुझे मिला, हाँ मैं कंटिन्यू करता हूँ। हम बोलते हैं मैंने विटामिन की ताकत की दवाई ली, तो ताकत आनी तो चाहिए ना, नहीं तो हम डॉक्टर को क्या बोलते हैं, बाबा विटामिन तो ले रहा हूँ लेकिन मेरे को तो कुछ भी फर्क नहीं लग रहा है। फिर वो क्या बोलता है? चेंज करो। अगर उससे आपको फर्क पड़ रहा है तो बोलेगा कंटिन्यू करो, नहीं फर्क पड़ रहा है तो क्या करो? चेंज करो। तो जो गली में मैं जा रहा हूँ, जो कर्म मैं कर रहा हूँ, उससे कुछ नहीं मिल रहा तो क्या करो? उसी को कंटिन्यू करो। रोते भी रहेंगे, शिकायत भी करेंगे, दुखी भी होते रहेंगे, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ेंगे, रास्ता तो वही चलेंगे। एक सरदार जी थे, रास्ते से जा रहे, तो क्या था, वहाँ पे केले का छिलका पड़ा था, उनका पैर फिसला, वो गिर गए, ठीक है। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, चौथे दिन सरदार जी निकला तो उसने बोला अरे छिलका पड़ा, बोलता अरे फिर से गिरना पड़ेगा। अब ये सही है? हम और आप होते तो हम क्या करते हैं? जहाँ समझ बराबर चल रही है, तो जहाँ मन चलता है वहाँ क्यों नहीं बोलते चलो साइड हो जाओ, वहाँ खड़े हो जाते हैं। अच्छा बोल, क्या बोलती है? पागल हो? गुड, वेरी गुड। नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा। कई जगहों पे साइड हो जाते हैं, कई जगहों पे मन अटक जाता है, शरीर से हम हट जाते हैं, लेकिन वो एक्शन देख के वो चल ही रहा है। फिर रात को नींद खराब होती है, दोपहर को दिन में काम नहीं लगता है। क्यों दिल नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि आपने उसको यहाँ से फ्लाइट किया, तो उसको पकड़ के चले गए, फोटो तो निकल गया ना, एक्सरे निकल गया, तो उसकी रिपोर्ट तो आनी है नहीं। तो सुजागी की इस चीज़ की रखनी है कि जहाँ जो हो रहा है होने दो, पर आप क्या करो, आंखें उस समय बंद करके निकल जाओ, क्योंकि मिलना कुछ नहीं है। अपने आप से बैठ के विचार करो कि आज तक जो भी मैंने किया, जो भी, हाँ, उससे क्या मिला? कुछ तो मिला, तब तो करना है ना। एक दुकानदार भी दुकान खोलता है तो क्या देखता है? रात को देखता है बाबा कितनी कमाई हुई, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। हम सब घर चलाते हैं, अपना अपना घर चलाते हैं, हमने दुकान नहीं चलाई। घर में देखते हो ना कितने पैसे खर्च हुए। 25 की बजट है, किसी की 50 की है, किसी की 1 लाख की है। 1 से 1.5 होगा तो आप क्या करोगे? अरे बाबा बहुत खर्चा हो गया, अभी क्या करो? राइट, उतनी समझ चलती है, पर कर्मों के अंबार लगे पड़े हैं इधर 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 तक, तो आप क्या कर रहे हैं? अलग है। अरे भैया, कर्म करने में तू हम सबको मालूम है, फल भोगने में तू लाचार। तो वहाँ लाचारी क्यों? अभी से क्यों नहीं हम सुझाव हो जाए? इसीलिए बोलता है नाउ और नेवर। दुनिया के काम न किसी के पूरे हुए हैं, न किसी के पूरे नहीं हुए, लेकिन ये दुनिया के मेले जिंदगी में कम न होंगे, अफसोस और न होंगे। ये हम सब ने बहुत सालों से सुना, पर अफसोस कहाँ आता है अपने ऊपर? आजकल लोग मैयत में भी जाते हैं, किसी के मरने पे, उठावे पे, क्या बात होती है? और ये कितने मुझे उठाएंगे, फिर मेरे तो घर में काम है,
बिजनेसमैन बोलता है मेरी तो मीटिंग है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। उधर भी बोलते हैं जल्दी जल्दी करो। अरे इतना प्यार था पत्नी से, जल्दी जल्दी काहे की करो, बैठ जाओ उसके साथ, देखो ना। पति से प्यार था, बोलता है ये मेरा पति प्राणों से प्यारा, बोलते हैं ना पति परमेश्वर। तो पति मर गया तो क्या जल्दी जल्दी, बोलो ये भी बैठा है मैं भी बैठूं, बैठ जाओ। अगर उससे प्यार होता तो फिर उसको हम फेंक के आते शमशान में। इसका मतलब प्यार किससे है, किससे प्यार है? उस आत्मा तत्व से, उस परमात्मा से, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं सुन रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं श्वास ले रहा हूँ। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मेरा बेटा है ना, मैं इसको प्यार करता हूँ। तू इसको प्यार नहीं कर रहा, अगर इसको प्यार करता तो छोड़ के थोड़ी आता। तू उसके अंदर बैठे परमात्मा तत्व को प्यार करता है, लेकिन तू भूल जाता है। प्यार को हम वो में बदल लेते हैं, फिर बेटा बेटी दिखने में आता है, फिर वही बेटा बेटी मेरे दुख का, मेरे जन्म मरण का, मेरे मोह का कारण। तो हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। प्यार करो ना, किसने मना किया? प्यार खाली इसको क्यों, प्यार खाली इसको क्यों, क्यों? अब हम यहाँ टमाटर लेके आए हैं, उसको काटे, टिक टिक टिक, ठीक है। एक को मैंने सर्कल शेप में काटा, एक को मैंने ओवल शेप में काटा, और एक छोटा छोटा। मैं आपको दिखाती हूँ सर्कल, तो आप क्या बोलोगे, क्या है? मैं आपको छोटा पीस दिखाऊंगी तो आप क्या बोलेंगे, ये टमाटर नहीं है। मैं उसको ओवल शेप दिखाऊंगी तो आप क्या बोलेंगे? समझ है ना इतनी कि टमाटर को किसी भी शेप में काटो, छोटा काटो, बड़ा काटो, सर्कल काटो, ओवल काटो, टमाटर को बहुत बारीक काटो, बहुत मोटा काटो, वो रहेगा क्या? अखे को हम टमाटर बोलेंगे और पीसेस को क्या बोलेंगे? करेक्ट है। तो हम सब क्या हैं? जवाब सभी से आएगा कि एक ही के, पर दिखते क्या है? अलग अलग। तो नजर का ऑपरेशन कराएं, चलो। या तो ऐसा चश्मा पहने, नजर कम हो जाती है तो डॉक्टर क्या बोलता है, पहले चश्मा पहनो, फिर बोलता है यार चश्मे से भी काम नहीं चलता, चल इसको सर्जरी करा। तो गुरु भी बोलता है आजा तो तेरी सर्जरी कर। सालों से यही देख रहा है, ये बेटा है, ये बहू है, ये ननंद है, ये जेठानी है, ये देवरानी है, और ये कितने खफे, कितना झंझटबाजी दिमाग में पाल के रखना। पागल है, पागल आदमी पता है क्या करता है, वही वही चीज़ रिपीट करता है। हम भी वही करते हैं। कुछ खुदा ना खास्ता किसी ने मेरे को खाली 2 शब्द बोल दिए, हम पकड़ के बैठ जाएंगे, उसके सिवा कुछ काम ही नहीं है हमारे पास। लोगों के शब्द पकड़ने में मास्टरी है हमारे, लोगों का व्यवहार पकड़ने में मास्टरी है हमारे। हमने MBA नहीं की लेडीज ने, लेकिन इसमें मास्टरी हम सबको आती है। मास्टरी की डिग्री मिलती है, मास्टर्स, यू नो, कि ये इस चीज़ में मास्टरी किया है। हम लोग ने किस चीज़ में मास्टरी किया? यही चीज़। फिर तू बुरा बोल तो मैं मुँह को ला के बैठ जाऊँगा, तू अच्छा बोलेगा तो मैं उड़ने लगूँगा। मतलब मेरा रिमोट मैंने आपको दे दिया कि आप अच्छा बोलो तो मैं नाचूं, आप बुरा बोलो तो मैं रो जाऊँ। मतलब मेरी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। मैं तो टीवी हूँ। टीवी में क्या होता है, एक चैनल पसंद नहीं आता, हम चेंज करते हैं ना। यहाँ क्यों नहीं चेंज करते हैं? यहाँ भी चेंज करना सीखो। वहाँ पसंद नहीं तो चेंज करते हो ना, पसंद है तो हम देखते हैं, हाँ बड़ी अच्छी पिक्चर है, पर मराठी है समझ ही नहीं आ रही, बेकार लग रही है। मलयालम है, बोलो मुझे द्वैत की भाषा समझती नहीं, मैं चेंज करता हूँ। तेलुगु में पिक्चर चल रही होगी, आप देखोगे, क्या करोगे? तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बोलो द्वैत मुझे समझता ही नहीं, बेटा बेटी मुझे समझता ही नहीं, मुझे तो एक भगवान के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, कुछ समझता ही नहीं, तो छोड़ो ना उसको, मुझे खाली वो देखना। बोलना आसान है, करना उससे भी ज़्यादा आसान है। लेकिन हम बोलते नहीं नहीं मैं कैसे करूँगा, तो अपने आप को ही हमने मर शराब दे दिया। अपने आप को आशीर्वाद देना सीखिए, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं? इसमें मुश्किल क्या है? टमाटर को टमाटर बोलने में कोई मुश्किल नहीं, पूरी को पूरी बोलने में कोई मुश्किल नहीं, फ्लावर को फ्लावर बोलने में कोई मुश्किल नहीं, तो परमात्मा को परमात्मा बोलने में कहाँ मुश्किल? कल आप सबने ही बोला ना भगवान कहाँ है, भगवान तो सब जगह है। पर मैंने देखा नहीं, मैंने वही देखा, ये दूरी है, ये सिंगी है, ये मिट्टी है, ये पत्थर है। पर मिट्टी कहाँ से आई? आप और मैं बनाए। हम बोलते हैं मैं खाना बनाती हूँ, बोलते हैं ना, मैं क्लास चलाती हूँ। अच्छा भाई एक मिट्टी का कड़ा बना के दिखा, बिल्कुल क्लास भी चलाना, बिल्कुल मास्टरी भी करना, बना सकते हैं। हम किससे बने? पूरे के पूरे मिट्टी से, और ये पूरी मिट्टी यहाँ बनाए हम, और आप ताकत है कि बना के दिखा? बना सकते नहीं, लेकिन बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं इस शरीर से। मैं क्या बोलता हूँ अपने बच्चे को, मैंने तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, तो तूने कैसे पाल पोस के बड़ा किया? क्या किया तूने जो पाला और पोसा? जब बच्चा पैदा हुआ, उस दिन बात चली थी सत्संग में
उसको दूध पीना किसने सिखाया? आपने। उसको बोला ऐसे ऐसे सब करना, आपने सिखाया? नर्स ने सिखाया? डॉक्टर ने सिखाया? अच्छा, उसको किसी ने सिखाया सुसु कैसे करना, पॉटी कैसे करना, रोना कैसे, हंसना कैसे? कुछ नहीं सिखाया। और माई बोलती है मैंने तेरे को पाल पूछ के बड़ा किया। कहाँ से पाल पूछ के बड़ा किया? सब तो परमात्मा ने सिखाया। उसको टांगे ही नहीं होती तो वो चलता कैसे? हम बोलते हैं मैंने तेरे को चलना सिखाया। तो फिर जिनके बच्चे नहीं चल पाते हैं उसको तो बोलना चाहिए तूने तो अपने बच्चे को चलना ही नहीं सिखाया। बोलना चाहिए ना। उस माँ को हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? हाँ मैंने तेरे को पाल पूछ के, मैं तेरे को चलना सिखाया, मैं तेरे को ये सिखाया। मैं कहाँ से? वो अपने आप को सिखा तो बहुत होता है। दूसरे को सिखाना सबसे आसान काम दुनिया में क्या है? दूसरे को सिखाना। और सबसे मुश्किल काम क्या है? ये उंगली ऐसे करना वेरी इजी, बट ये उंगली को मोड़ने में दम लगता है इधर। इट्स वेरी इजी टू से, वेरी इजी। काउंटिंग करते हैं कैसे? यहाँ काउंट करना ही भूल जाता। एक आदमी था, गुरु था, अपने साथ 10 शिष्यों को लेके गया। तो दूसरे दिन बोले, कहीं वो रुके थे रात को, तो बोले अपने शिष्य को कि जहाँ भी हम रुकेंगे ना, फिर दूसरे दिन निकलेंगे ना तो आप काउंट करके निकलना। हाँ, कि कहीं होता ना कि कोई रह गया तो ये तो हम काउंट करके निकलेंगे। तो सवेरे जैसे ही वो निकले तो उसने बोला अरे गुरु ने बोला काउंट कर। तो उसने काउंट किया 1 2 3 4। फिर बोला ये तो 9 है। फिर से काउंट किया ऐसे उल्टा 1 2 3 4। फिर बोला 9 है। बोला गुरु मारेगा। गुरु को बोला गुरु 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 अरे क्या हुआ? बोला 10 निकले थे, अभी 9 है। गुरु ने बोला चलो मैं काउंट करता हूँ, कहाँ गए? सब तो दिख रहे हैं। काउंट किया तो बोला 10 है। बोला मैंने काउंट किया तो 9 थे। बोला पागल, खुद को काउंट ही नहीं किया तो 9 ही बचेंगे ना। हम भी वही करते हैं, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, पर मैं क्या करता हूँ वो भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कितने पास वो तो देख रहा है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, लेकिन मैं क्या दिख रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं वो मुझे दिखता है। मेरी बहन ऐसे करती है, मेरी भाभी ऐसे करती है, मेरी माँ ऐसे करती है, लेकिन मैं क्या करता हूँ? हम गुरु के पास भी जाके क्या बोलते हैं? बेटा ना ऐसे करता है, मेरी सास है ना ऐसे करती है, मेरी ननद है ना ऐसे करती है, लेकिन हम बताते हैं मैं क्या करता हूँ? नहीं, वो गुरु अपने आप समझेगा। वो बताओ मैं क्या करता हूँ कि वो सामने वाला मेरे से नाराज है, मैं क्या करता हूँ? सामने वाले को मेरे से शिकायत है, मैं क्या करता हूँ? गुरु मेरे को चाहिए। गुरु नानक की वाणी आती है, उसमें उस दिन बहुत अच्छा पढ़ा किसी ने कि जब वो छोटे थे तो उनकी माँ उनको बोलती है कि जैसे सारे बच्चे खेलते हैं घूमते हैं, हाँ? एक तू है, तू बैठ के आंखें बंद करके क्या करता रहता है? तू क्यों नहीं जाता है बाहर, क्यों नहीं खेलता है? तो वो मालूम है भगवान गुरु नानक जी क्या जवाब देते हैं कि मैं जिसकी याद में बैठा हूँ, हाँ, उसको भूल के मैं खेलने कैसे जाऊँ, मैं पढ़ने कैसे जाऊँ? मैं तो उसकी याद में बैठा हूँ जिसके अंदर सारा संसार आ जाता है। मुझे क्या होता है? वो बोलती है कि आपको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। बोलता है भूख प्यास तो मुझे क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। इतना उनका अभी उनकी स्थिति ऐसे क्यों बनी? आज गुरु नानक देव जी का जन्म 500 वर्षों के बाद भी मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, खाली इंडिया में नहीं। हम बैंकॉक में थे एक बार, वहाँ पे भी हमने पूछा कि क्योंकि नियम था तभी तो और की बातें, तो किसी ने बताया कि यहाँ इतना शानदार वहाँ पे लंगर किया था कि मैं आपको क्या प्रॉपर वहाँ पे मतलब टेबल्स लगी थी, कुर्सियाँ लगी थी लाइन में, और कोई नहीं जैसे यहाँ कैसे धक्का धुक्की, वहाँ पे वो भी नहीं। इतना अच्छा, इतना बड़ा गुरुद्वारा क्यों? हमारे अपने घर वाले 100 साल पहले गुजर गए, हमको याद भी है। 150 साल पहले कोई गुजर गया, उनको पता ही नहीं। मेरे को ज्यादा से ज्यादा किसका नाम मालूम है? माँ का, फिर नानी का, फिर कोई बोलेगा नानी की नानी, अच्छा ये शायद नानी की नानी, अरे मेरे को क्या मालूम, पता ही नहीं। नानी की नानी पता नहीं, लेकिन गुरु नानक को आज क्यों माना जा रहा है? क्योंकि उन्होंने क्या प्रीत किया परमात्मा से। हमारी प्रीत किससे है? झूठे रिश्तों से। ये जो छोड़ने वाले हैं, ये नहीं छोड़ेंगे तो मैं छोड़ती ही जाना। मैं कितनी देर किसको पकड़ के रखूंगा, और कौन कितनी देर मुझे पकड़ के रखेगा? पकड़ सकते हैं? कठपुतली के जैसे चल रहे हैं, श्वास पे डिंग 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 कर रहे हैं। एक श्वास गई, दूसरी आई कि नहीं पता ही नहीं। फिर माँ जाती है रात को 4 बजे, बोलती है बेटा अब तू सो जा, सारी रात यही करता रहेगा क्या? हम लोग सब सोए हैं, तेरे रूम की देख रही हूँ बत्ती जल रही है। गुरु नानक देव जी बोलते हैं माँ वो पपिया देख, पी पी की रट लगा रहा है, वो नहीं सो रहा है, तो मैं प्रभु को भूल के कैसे सो जाऊँ? मुझे नींद कैसे आई? और हम
हमको कोई बोले 4 बजे उठो तो हम क्या बोलते हैं 4 बजे तो मैं नहीं उठ सकता, अमृत वेला क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं। ठीक है, वो भी फ्रीडम गुरु नानक देव जी ने दिया है। वो क्या बोलते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाम, पूरा दिन हुक्म में चलते हैं। अगर एक हुक्म में खाली चलना सीखी ना, आपको ना 4 बजे उठने की जरूरत है, ना 2 बजे, ना आपको मंत्र पढ़ने की जरूरत है, ना आपको यज्ञ करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको उपवास करने पड़ेंगे, ना कोई तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी तपस्या है। सुनते हम सब, जब साहब हम सब में से कितने नहीं पढ़ा, बताओ सबने पढ़ा है? उसमें क्या आता है, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न होए, नानक हमें जे बुझे तो होए कहे न कहे। हाँ, रट्टा सबने मारा तोते की तरह कि नानक हुक्म जे बुझे तब में कहे न तो हमारी हमें निकलती है, इसका मतलब मैंने हुक्म को समझा ही। हम क्या समझ के काम करते हैं, क्या समझ के सुनते हैं, क्या समझ के बोलते हैं, हुक्म समझा। हुक्म समझेंगे तो कोई एक थप्पड़ मारेगा, हम चुप करके बैठ जाएंगे, हुक्म का। पर हम कहाँ हुक्म समझते हैं, हम हर चीज में अपनी चलाना चाहते हैं। हुक्म होगा तो चुप्पी आ जाएगी, फिर मुख खुलेगा ही नहीं, फिर आनंद लगेगा कि सब तो हुक्म से हो रहा है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं जैसी प्रीत हराम में वैसी हरी होंगी। रिश्तों से, लोगों से, इस शरीर से, कपड़ों से, ज्वेलरी से कितना हमारा लगाव है, कितनी अटैचमेंट है। घर से, घर तो हम छोड़ना ही नहीं चाहते कि मेरे बिना, अरे जो घर नहीं छोड़ता है वो संसार कैसे छोड़ेगा, सवाल ही नहीं। हम 4 महीने के लिए घर छोड़ के जाते हैं तो क्या लगता है, 4 महीने बहुत बार, इसको किसको बोलो 4 घंटे छोड़ के आ जाओ सत्संग में, क्या बोलो, फिर बाबा मेरा बेटा मेरा बेटी, अरे उसको साथ लेके जाएगा क्या, माई बेटा बेटी को या साथ लेके आया था। परमात्मा चाहता तो 2-2 को साथ में, 4-4 को भेज सकता था। ही इज केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग। और उसने एक-एक को क्यों भेजा, व्हाई सिंगल एंट्री, इवन ट्विंस दे डोंट कम एट द सेम टाइम, सिंगल एंट्री, व्हाई, टू मेक यू रियलाइज दैट यू आर सिंगल ऑन दिस अर्थ एंड सिंगल मीन्स दैट योर होल स्तंभ, आप पूरे के पूरे परमात्मा हो। अपने आप को जीव समझ के क्यों अपने आप को दुखी कर रहे हो, मेरे से ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अरे पागल क्यों नहीं होगा, जो साइंटिस्ट बना, जो फर्स्ट आया, वो क्या हमारे और आप जैसा इंसान नहीं, वो क्या ऊपर से उतरा था, हमारे और आप जैसा इंसान है ना, जो फर्स्ट आता है क्लास में, और जो लास्ट आता है वो भी इंसान है। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना, प्रकृति का ये नियम है। जितनी आप मेहनत करोगे किसी भी काम के लिए, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, इसमें 2 राय है नहीं, क्योंकि परमात्मा ने किसी भी चीज़ में इंटरफियर नहीं करना। वो बोलता है जितना तू करेगा उतना देर को। हम सोचते हैं ना, जो करेगा सो करेगा, तो क्यों मैं उदास, कबीरा तेरी कोटरी जल कटियन के पास। कबीरदास जी बोलते हैं, मैं जाता हूँ, देखता हूँ वो काट रहा है बस, फिर मैं अपने आप से बोलता हूँ, कबीरा तेरी कोटरी जल कटियन के पास, जो करेगा सो मरेगा, तो क्यों मैं उदास, उसके कर्म उसको करने दो ना, आपको क्या, नहीं ये गलत कर रहा है तो करने दो, आप गलत नहीं करो, बस वो जरूर। दूसरे से मेरा मतलब ही नहीं। दूसरा देखना, जिस दिन बंद किया, हमसे ज्यादा सुखी न कोई संसार में हुआ न कोई। परमात्मा ने ये आँख के ऊपर ये पलकें क्यों दी हैं, पता है क्यों? ये घड़ी घड़ी पलकें हमारी, आप ऐसे करके बैठ के दिखाओ, बैठ सकते हैं। आई में ड्रॉप डालना होता है तो भी कितनी बार आँख ऐसे ऐसे करती है, डॉक्टर बोलता है सीधी रखो, तो बोलते हैं बंद हो जाती है, भाई मैं क्या करूँ, हो जाती है ना। ये पलके परमात्मा ने क्यों दिया, हमने सोचा ही नहीं। वो बोलता है जितनी जरूरत है उतना देखो, बाकी बंद करो। ये बंद करने के लिए दरवाजा दिया है, जैसे घर का दरवाजा हम बंद करते हैं ना, कि खोल के सो जाते हो रात को, बंद करके सोते हो ना, तिजोरी बंद करके सोनी है, आंखें सारा दिन खुली है, और वो भी क्या देखने के लिए, दुबई तो देखने के लिए, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है उधर, अच्छा चलो टीवी चलाओ, नजर देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, क्या है न्यूज़ में, क्या देखना है, पेपर पढ़ना। अच्छा तेरे को नहीं मालूम, उधर वो गुजर गई, हाँ वो गुजर गई, तेरे को मालूम पड़ा तो क्या, और तेरे को नहीं मालूम पड़ा तो क्या। एक एक जना, अभी कश्मीर की बात हो गई ना, व्हाट्सएप में भी डालेंगे बात, अरे वो नेगेटिव बात हो रही है, उसको क्यों रिपीट कर रहे हो, वो बार बार क्या मिलना है, वो गया, इतना जरूर करो कि वो गया, मेरा नंबर और आगे, चलो मैं थोड़ा अलर्ट हो जाता हूँ। लेकिन मन माया में रम रहे हो, विसरे गोविंद राम। माया और मन बड़े अच्छे लगते हैं, वो लुभाते हैं,
पर अच्छा क्या करना चाहिए? क्या अच्छा है बताइए? खाना अच्छा है, पहनना अच्छा है, घूमना अच्छा है, शादी में जाना अच्छा है।